माँ चंद्रघंटा की कथा। दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति धारा कहानियाँ में, जहाँ हम लेकर आते हैं धर्म, भक्ति और आस्था से जुड़ी दिव्य कथाएं। आज हम लेकर आए हैं माँ चंद्रघंटा की कथा। नवरात्रि के तीसरे दिन पूजित होने वाली माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और वीर है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्णिम घंटा शोभ्यमान रहती है, जिससे उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। वह सिंह पर आरूढ़ होती हैं और 10 भुजाओं में शस्त्र शक्ति धारण करती हैं। उनके शरीर से दिव्य आभा निकलती है, किंतु उनके मुखमंडल पर शांति और करुणा की झलक रहती है। किंतु जब अधर्म और अन्याय पृथ्वी पर बढ़ जाता है, तब वही करुणामयी माता युद्ध भूमि में भयंकर योद्री का रूप धारण कर लेती हैं। तो आइए सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की महिमा और साहस की कहानी। प्राचीन काल में जब असुरों का अत्याचार तीनों लोकों में बढ़ गया था, जब ऋषि मुनियों के यज्ञ भंग होने लगे थे और वेद मंत्रों की ध्वनि की जगह युद्ध के नगाड़े गूंजने लगे थे, जब देवता अपनी दिव्यता खोकर भय से व्याकुल होकर इधर उधर छिपने लगे थे, तब त्रैलोक्य में निराशा और अंधकार छा गया था। असुरराज ताम्राक्ष और उसका सेनापति शंभुक इतने शक्तिशाली हो उठे थे कि इंद्र का सिंहासन भी हिल गया था। इंद्र की गदा टूट चुकी थी, वरुण का पाश बंधन में जा चुका था, अग्नि का तेज मंद पड़ गया था और वायु का वेग भी थम गया था। धरती पर असुरों का उत्पात इस सीमा तक पहुंच चुका था कि गौ, ब्राह्मण, साधु और स्त्रियां सभी पीड़ित हो रहे थे। तभी देवताओं ने सामूहिक रूप से एक ही स्वर में पुकारा, हे आदिशक्ति, हे जगत जननी, हे महादेवी, अब आपके बिना हमारी रक्षा संभव नहीं है। आप ही हमें इस अंधकार से मुक्त करा सकती हैं। देवताओं की यह पुकार आकाश में गुंजायमान हो उठी, हिमालय के शिखरों से टकराकर समुद्र की गहराइयों तक पहुंची और उसी क्षण आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे एक दिव्य रूप में परिणत हुआ और वहां प्रकट हुई माँ चंद्रघंटा, जिनके मस्तक पर स्वर्णिम अर्धचंद्र का घंटा झिलमिल कर रहा था। उनका तेज असहनीय था, किंतु जिनके मुख पर करुणा और शांति की आभा थी, वह सिंह पर आरूढ़ थी, 10 भुजाओं में शस्त्र धारण किए हुए थी। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में गदा, तीसरे में तलवार, चौथे में चक्र, 5वें में धनुष, 6ठे में बाण, 7वें में कमल, 8वें में कमंडल, 9वें में खड्ग और 10वें में वर मुद्रा। जैसे ही उन्होंने अपनी घंटा बजाई, उसकी ध्वनि से आकाश और पृथ्वी गूंज उठी। उस नाद से असुरों के रथों के पहिए टूटने लगे, हाथी चकराकर गिर पड़े और सैनिक भय से कांपने लगे। असुर राज ताम्राक्ष अपने विशाल सिंहासन पर बैठा यह समाचार सुन रहा था कि कोई देवी प्रकट हुई है और उनकी सेना में भय व्याप्त कर रही है। उसने हंसते हुए कहा, देवताओं की शक्ति इतनी नहीं कि वह हमसे युद्ध कर सके। अब वह स्त्री का सहारा ले रहे हैं। चलो देखता हूँ इस तथा कथित देवी को, जिसकी ध्वनि ने मेरे योद्धाओं को भयभीत कर दिया। उसने अपने सेनापति शंभुक को आदेश दिया कि सेना तैयार करो, रणभूमि सजाओ, आज मैं स्वयं उस देवी से युद्ध करूंगा। शंभुक ने अपने मायावी शस्त्रों और लाखों असुरों के साथ रणभूमि की ओर प्रस्थान किया। चारों ओर नगाड़ों की गड़गड़ाहट होने लगी, शंखनाद से आकाश गूंज उठा और धरती युद्ध भूमि में बदल गई। देवताओं ने जब देखा कि असुरों की विशाल सेना आगे बढ़ रही है, तो वह भयभीत हो उठे, किंतु माँ चंद्रघंटा ने उन्हें सांत्वना दी। भय मत करो, जब तक मैं हूँ तब तक कोई असुर तुम्हें छू भी नहीं सकता। यह युद्ध केवल अधर्म और धर्म के बीच का संघर्ष है और धर्म की विजय निश्चित है। यह कहकर उन्होंने सिंह की अयाल को सहलाया और युद्धभूमि की ओर प्रस्थान किया। उनका स्वरूप इतना भव्य था कि देवताओं के हृदय में उत्साह और साहस का संचार हो गया। युद्ध प्रारंभ हुआ। असुरों ने आकाश से बाणों की वर्षा की, तलवारों की चमक से आकाश चमक उठा, हाथियों के चिंगाड़ने
और घोड़ों के हिनहिनाने से भूमि कांप उठी। किंतु माँ चंद्रघंटा ने अपनी घंटा बजाई और उसके नाद से असुरों के शस्त्र टूटने लगे। उन्होंने अपने धनुष से ऐसे बाण चलाए कि असुरों की पंक्तियां चीर दी गईं। उनके त्रिशूल के प्रहार से हजारों असुरों के शरीर भूमि पर गिर पड़े। उनकी गदा के एक ही आघात से असुरों के रथ चूर चूर हो गए। उनकी तलवार की चमक से असुरों की गर्दन धड़ से अलग होने लगी। देवता उत्साह से जय माता दी का घोष करने लगे और आकाश पुष्पों से भर गया। ताम्राक्ष रणभूमि में उतरा। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसने गर्जना की, देवी, तू चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आज तुझे मेरे हाथों मरना होगा। उसने अपनी गदा उठाई और सिंह पर प्रहार किया, किंतु माँ ने अपने चक्र से उस प्रहार को रोक दिया। सिंह ने उछलकर ताम्राक्ष को आघात किया, जिससे वह लड़खड़ा गया। तभी माँ ने त्रिशूल से उसके हाथ को छिन्न कर दिया। ताम्राक्ष वेदना से चिल्लाया, किंतु पुनः युद्ध करने लगा। उसने तलवार से प्रहार किया, किंतु माँ ने अपनी तलवार से उसका वार काट दिया और फिर बाणों की वर्षा कर दी। असुर राज भूमि पर गिर पड़ा और उसका रक्त रणभूमि में बहने लगा। किंतु युद्ध यहीं समाप्त नहीं हुआ। शंभुक ने माया का सहारा लिया। उसने अंधकार फैला दिया, आकाश में भ्रम उत्पन्न कर दिया, जिससे देवताओं और असुरों में अंतर करना कठिन हो गया। देवता भ्रमित होकर एक दूसरे से ही युद्ध करने लगे। माँ ने यह देखा और अपनी घंटा बजाई। उस नाद से अंधकार छट गया, माया का विनाश हो गया और असली स्वरूप प्रकट हो गया। माँ ने अपनी गदा से शंभुक पर प्रहार किया, जिससे उसका शरीर चकनाचूर हो गया। वह भूमि पर गिरा और माँ ने अपनी तलवार से उसका वध कर दिया। शंभुक के मरते ही असुर सेना में हाहाकार मच गया। ताम्राक्ष पहले ही मृत हो चुका था और अब उसका सेनापति भी मारा गया। शेष असुर रणभूमि से भाग खड़े हुए। देवताओं ने विजय का घोष किया। आकाश में पुष्प वर्षा होने लगी और धर्म की पुनः स्थापना हुई। ऋषि मुनियों ने पुनः यज्ञ प्रारंभ किया। वेद मंत्रों की गूंज पुनः त्रिलोक्य में फैलने लगी। देवताओं ने माता की स्तुति की, हे माँ चंद्रघंटा, आप ही करुणामयी हो और आप ही दुष्टों का संहार करने वाली हो। आपके बिना यह संभव नहीं था। हम आपको प्रणाम करते हैं और आपसे आशीर्वाद मांगते हैं। माता ने वरदान दिया, जो भी श्रद्धा और भक्ति से मेरी पूजा करेगा, उसके सभी भय दूर हो जाएंगे, उसके शत्रु नष्ट हो जाएंगे और उसके जीवन में सुख शांति का वास होगा। इतना कहकर वह अंतर्ध्यान हो गईं। तभी से नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व है। भक्त मानते हैं कि उनकी उपासना से साधक के भीतर साहस, निर्भयता और विजय की शक्ति जागृत होती है। वह हमें यह शिक्षा देती हैं कि शक्ति और करुणा के साथ साथ अन्याय और अधर्म के विरुद्ध संघर्ष करना भी आवश्यक है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माँ चंद्रघंटा की कृपा सदा आप पर बनी रहे, तो इस कथा को लाइक करें, अपने प्रियजनों तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता चंद्रघंटा ज़रूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल भक्ति धारा कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की कथा के साथ। जब तक के लिए जय माँ चंद्रघंटा। हर हर महादेव।